सरकार का सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार क्यों सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। बार बार टाइम देने के बावजूद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरपंचों से नहीं मिलते, वार्ता जो है लगातार विफल होती जा रही है। लेकिन अब आपको दूसरा उदाहरण दिखाने वाले हैं ई टेंडरिंग का। सबसे पहला उदाहरण दिखाया गया था हिसार के अंदर पड़ने वाले देवा गांव का, तो इस वक्त हम आप लोगों को दूसरा उदाहरण दिखाने वाले हैं ई टेंडरिंग का। सबसे पहला उदाहरण दिखाया गया था देवा गांव का, तो अब आपको दिखाते हैं हिसार के अंदर पड़ने वाले चंदन नगर गांव के अंदर, जहां पर पटवार खाना और आंगनवाड़ी की ये जगह है। नई जगह के ऊपर ये टाइलें लगाई गई हैं, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइलें तो बिल्कुल सही लगाई गई हैं, तो इसके अंदर खराबी क्या नजर आ रही है। तो जैसे ही मैं इसके बीच के अंदर खड़ी होंगी तो आप लोगों को फर्क दिखाई देगा कि यहाँ से जो है ये ज़मीन ऊंची है, यहाँ से ज़मीन ऊंची है और बीच के अंदर से ये सारी की सारी टाइलें धंस गई हैं। ये यहाँ से भी आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के चलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों को साफ दिखाई देगा कि ये देखिए बीच से जो है ये पूरी की पूरी टाइल धंस चुकी है। इसके अलावा भी आपको क्लियर करने के लिए एक ऐसी जगह लेकर के आई हूँ पटवार खाने के अंदर, जहाँ पर अभी तक पटवारी ने बैठना तक शुरू नहीं किया। और ये देख लीजिए चारों तरफ से मेरी ख्याल से इस कमरे को बने हुए हफ्ता भी नहीं हुआ और हालात आप लोग देख लीजिए किस तरीके के हो चुके हैं। मौजूदा सरपंच के बेटे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हिसार जिला सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक के ए के प्रधान भी है। मुझे बताएंगे आपकी आखिरकार ये क्या है? ये हरियाणा सरकार की ई टेंडरिंग है। अच्छा। जो गांव देहात को उजाड़ना चाहती है, ये ई टेंडर से ये विकास करवाएंगे। जो अभी तक तो यहाँ अधिकारी बैठने कोई पटवार खाना है यहाँ और ये आंगनवाड़ी के अंदर है, यहाँ तक अभी तक बैठने स्टार्ट नहीं है। उससे पहले तो ये उखड़ गया। ये है सरकार की ई टेंडरिंग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सरकार की ई टेंडरिंग है, हम कैसे मान लें कि ये ई टेंडरिंग जो ठेकेदार के अंदर मजदूर काम करते हैं उन्होंने ये ऐसे ही लगाई है? ये ठेकेदार ने लगाई, टेंडर से काम हुए ये, और अभी तक तो कोई बैठने नहीं लगे। उससे पहले तो सारी उखड़ गई। तो ये जब से लगाई गई है तब से ये ऐसे ही उखड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल, लगाई जब तो ये लेवल में लगाई थी, लेकिन ना तो इसकी उधर वो हुई, इसकी मिट्टी की वो गुटाई, तो जिसके कारण ये सारा वो हो गया। ये देखो, ये इसके नीचे कोई मटेरियल नहीं लगाया यहाँ, ये मटेरियल नहीं है। ये देखो सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैसे रुकेगा इसके अंदर? ये सीमेंट नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं है। देखो ये लग रहा है सीमेंट है या मिट्टी है? ये मिट्टी है। ये वो सीमेंट की, ये सीमेंट है नहीं, ये देखो ये सारी टूट गई, ये सारा वो है। ये देखो इसमें सीमेंट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ना तो इसकी वो हुई रोलिंग, जिसके कारण ये सारा धस गया। ये देखो कुछ नहीं है इसमें सीमेंट तो यूज की नहीं उन्होंने। तो यानी कि इसके अंदर सामग्री जो इस्तेमाल करनी चाहिए थी वो सही से नहीं की गई। इसको बने हुए कितना समय हो गया? इसको 2-2.5 साल के करीब 2 साल नहीं हुए। अभी बनी थोड़े दिन पहले। अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं यहाँ आने लगे। और इससे पहले ये बार की इंटरलॉकिंग कर रखी है। ये और दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारी की सारी धसी, कम से कम आधा फुट का इसका में फ़र्क है। ये यहाँ से देखोगे तो ये आधा फुट नीचे टाइल धस रही है। ये साइडों में आधा फुट ऊंचे हैं दोनों तरफ, और बीच में आधा फुट नीचे धस रही है। और ये इंटरलॉकिंग भी और दिखाऊंगा आपको। तो ये देख लीजिए ई टेंडरिंग का जीता जागता उदाहरण आप लोगों की आंखों के सामने हम लोग लाइव वीडियो के माध्यम से पेश कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए। ये देखो सारी टाइलें धस गई है। ये टाइलें भी अभी लगाई हैं? हाँ, साथ में लगी, इस बिल्डिंग के साथ में लगी थी जी। तो देख लीजिए टाइलें भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आपको चंदन नगर के अंदर सिर्फ एक यही जगह नहीं है, बल्कि दूसरा एक ऐसा अस्पताल भी है जिसे देख करके तो आप लोग चौंक जाएंगे। वहां लेकर के चलते हैं। अब हम आपको लेकर के आए हैं हिसार के अंदर पड़ने वाले चंदन नगर के वेटनरी अस्पताल, यानी कि जानवरों के अस्पताल में। इसी जगह के ऊपर जो है जानवरों को बांधा जाता है, उसके बाद उनका इलाज किया जाता है। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। और ये देख लीजिए वेटनरी अस्पताल के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। देख करके लग रहा होगा बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया है अस्पताल का। तो सौंदर्यीकरण आपको दिखाते हैं। सामने की तरफ तस्वीरें देखिए, इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया है। मुझे तो इसके ऊपर चलते हुए भी डर लग रहा है कि शायद अगर इसके ऊपर मैं चलूंगी तो मैं ही जमीन के अंदर ना चली जाऊं। लगता है कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं जमीन के अंदर समा जाते होंगे। ये है प्रॉपर ई टेंडरिंग। वहां से लेकर के यहाँ तक आपको सारी जगह ई टेंडरिंग दिखाई देगी। मुझे ये बताइए, ये जब से बना है तब से ऐसा ही है क्या? ना, जब से ऐसे थोड़ी देर बाद में हुआ है। इसमें घटिया मटेरियल का यूज़ किया गया है।
तो उसके बाद में ये घटिया मटेरियल जो यूज़ किया है तो वो तो नुकसान तो होगा उसको। तो ये देख लीजिए इस इंसान के खड़े रहने से ही जो है ये नीचे चली गई है। एक बार ये टाइल जो है थोड़ा सा हटा करके देखेंगे कि इसके अंदर जो है मटेरियल कैसा है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मटेरियल तो लाया नहीं है ना, मटेरियल नहीं इसके अंदर, मिट्टी है जी बिल्कुल जी, कोई सीमेंट की कोई मिलावट नहीं कर रखी इसके अंदर 1% भी। लगता है सीधा जो है ईंट को तोड़ करके रोड़े डाल करके उसके ऊपर सीधा जो है सीमेंट डाल दी गई, क्रेशर डाल दिया गया है। सीमेंट भी नहीं लग रही मुझे तो इसके अंदर। सीमेंट नहीं है इसकी और ना इसकी लेवलिंग की हुई है और ये सारा फर्श बैठ गया है। इस बिल्डिंग का सारा फर्श खत्म हो गया है और वो पटवार खाना और अभी आंगनवाड़ी उसका सारा फर्श ये सारा खत्म हो गया है। इसमें 2 नंबर का घटिया मटेरियल यूज़ किया गया है ठेकेदारों को द्वारा। तो ये है सरकार की इनकी टेंडरिंग। ये अपने जो सरकार के जो मंत्री बैठे हैं, सरकार के अंदर जो विधायक बैठे हैं, इनके जो निजी रिश्तेदार हैं, उनका जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। ये जो काम किए ठेकेदारों ने, क्या उनकी इनकी वो लेते हैं 5% 7% ठेकेदार से, क्या वो उनसे दोबारा काम करवाएंगे? ये तो ठेकेदार का तो कुछ नहीं बिगड़ना, ये गाँव को और देहात को उजाड़ने का काम कर रही है। ई टेंडर के बाद में तो क्या गांव वाले विरोध नहीं करते, सरपंच विरोध नहीं करता जब इस तरीके का काम किया जाता है? को पता ही नहीं है, सरपंच को पता ही नहीं है कौन ठेकेदार आया कौन नहीं आया। ये सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं, ये काम करके चले जाते हैं। अगर सरपंच और गाँव वाले विरोध करेंगे तो उनके ऊपर ये पुलिस कार्रवाई करवा देते हैं या और कोई बोले जैसे धमकी के वो लगवा देते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। तो गाँव वाले डरते हैं इनसे कि इनकी सरकार है, सरकार से लोग डरते हैं। अब CM साहब को हमने कहा था भाई ये टेंडरिंग बंद कर दो, हम साफ सुथरा काम करवाना चाहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमने दिखाई थी CM साहब को, भाई भ्रष्टाचार करें, लेकिन CM साहब तो मान गए थे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों ने नहीं मानने दिया, क्योंकि इन ठेकेदारों के द्वारा उनके पास माल जाता है। तो आपको जो है लाइव उदाहरण हम लोग ये टेंडरिंग का दिखा रहे हैं, जहां पर सारी की सारे टाइलें जो आप है वो देख सकते हैं कि किस तरीके की लगाई गई है। और ये देख लीजिए सारी की सारी टाइलों के बीच के अंदर जो है ना जगह छोड़ी हुई है। और शायद ही ऐसी हालत आपने किसी भी अस्पताल की देखी होगी। ये कहीं और का अस्पताल नहीं बल्कि हरियाणा के हिसार के चंदन नगर का अस्पताल है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने ई टेंडरिंग का है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आखिरकार ई टेंडरिंग का विरोध सरपंच क्यों कर रहे हैं, क्या पैसे खाने के लिए कर रहे हैं या फिर गांव के विकास के लिए कर रहे हैं, तो उसको जो है एक करारा जवाब देते हुए ये काम आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ई टेंडरिंग का विरोध हम हमारे गांव देहात को बचाने के लिए कर रहे हैं, गांव में साफ सुथरा काम कराने के लिए। हम पैसे कमाने के लिए नहीं, हमें गांव में काम साफ करना, हमें साफ सुथरा काम करना है। अभी दो आदमी बाहर के आगे देखें तो सरपंच बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। अब यहाँ आके देखेंगे 2 आदमी कोई कहीं वहाँ तो वो खत्म काम करवा रखे बिल्कुल ही। तो हमें हमारे गांव में साफ सुथरा काम करवाना, हम गांव में रहना। सरपंच को अभी उस ठेकेदार का पता नहीं कहाँ का वो ठेकेदार है। सरपंच तो अगर काम करवाए तो सरपंच को गांव में रहना। 4 आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, तो क्या वार्ता आप लोगों की नहीं हो पाई थी? वार्ता हुई है, लेकिन CM साहब ने हमारी हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानी थी। लगभग 5 से 5.5 घंटे आप लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद भी आप लोगों की वार्ता नहीं हो पाई? नहीं, वार्ता हुई है, CM साहब से वार्ता हुई, लेकिन हमारी जो मांगे हमारे गांव देहात बचाने की वो नहीं मानी। उन्होंने तो अपने ठेकेदारों के पेट भरने हैं, गांव में विकास नहीं करवाना सरकार को, ठेकेदारों को पेट भरने के लिए सरकार कर रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपके गांव देहात की क्या है हालात ई टेंडरिंग के बाद वो भी हमें नीचे से कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो और फोटो खींच करके ज़रूर भेजिएगा। हम लोग भी आपके गांव के अंदर आकर के ई टेंडरिंग का पर्दाफाश करेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के पास पड़ने वाले चंदननगर गाँव से। नमस्कार।